दो छोटे छोटे डेरिवेशन के साथ साथ चैप्टर समाप्त हो रहा है। यही चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और एक चैप्टर ध्रुव प्रवाह लेंदी है। फिर थोड़ा सा कंपटीशन के दृष्टिकोण से पढ़ाने लगते हैं और कुछ चीज़ें जो टीचर को एवॉइड करके चलना चाहिए, तेज पढ़ाना चाहिए, वो सब भी हम डीप में पढ़ाने लगते हैं, इसलिए समय लगता है। मेरा उद्देश्य रहता है कि आप 11th एक अच्छा ना पास करो, बल्कि इसके साथ साथ आप जो है आगे कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी पढ़े रहो, इस पर्पज से पढ़ाते हैं। तो देखिए जरा बेटा, एक बड़ी मज़ेदार हेडिंग है, दो क्लैंपों के मध्य कसे तार को ठंडा करने पर, आशा ठंडा करने पर उत्पन्न बल। दो क्लैंपों के मध्य कसे तार को ठंडा करने पर उत्पन्न बल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोर्ड पर ध्यान लगाइए, कहीं और ध्यान लगाने की बजाय। तो फातिमा जी, दो क्लैंपों के मध्य कसे तार को ठंडा करने पर उत्पन्न बल। सबसे पहली चीज, क्लैंप का मतलब खूंटी से है। दो क्लैंप या पिन जहाँ गाड़ दो, जैसे ये क्लैंप है दोनों, ठीक है। तो क्लैंप का मतलब खूंटी से है। तो यहाँ बेटा एक क्लैंप, ये मान लो यहाँ पर है ऐसे एक खूंटी पिन, और इससे एक तार बंधा हुआ है, दूसरा क्लैंप यहाँ पे है। क्यों? चित्र दिखाई दिया, दो क्लैंप है, दोनों क्लैंपों के मध्य क्या बंधा हुआ है? कोई एक तार। तो यहाँ रोज आओगे तभी समझ आएगा और रोज पढ़ोगे तभी आएगा, माना। और आप लोग बेटा जैसे ना आया करो, ये संयोग की बात है कि इधर भी 2-3 दिनों से वीडियोज बना रहे हैं। तो जो लोग कल नहीं आए थे या जो आए थे, वो सब कल पूरे चैप्टर की 2 घंटे की वीडियो बनी हुई है, देख लोगे तो घर पे रिवाइज हो जाएगा, शायद कुछ मदद मिल जाए। पूरा पाठ खत्म है ये। माना दो क्लैंप P व Q, चित्र दिखाई दे रहा है, के मध्य एक L लंबाई का, अब जो बेटा कोई दिक्कत, तार PQ बंधा है। ये पूरा तार कितने लंबाई का है? तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक मान ले रहे हैं युवराज Y है। तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। तार को डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। जब तार को गर्म करते हैं तो तार क्या होगा? तार की लंबाई क्या होगी? वृद्धि। गर्म करो तार बढ़ेगा, फैलेगा, उल्टा। ठंडा करो तो तार क्या होगा? सिकुड़ेगा, लंबाई में परिवर्तन होगा, माने लंबाई कम हो जाएगी। ठंडा करने पर तार की लंबाई में कमी स्मॉल l है। तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। देखो सारी चीजें मान ली है, बहुत ही मजेदार डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है। अभी भी कल भी हम लोग एक डेरिवेशन किए थे। कोई एक तार है प्यारे बच्चों, कितने लंबाई का है? या लंबाई का कोई तार है, उस तार का क्षेत्रफल कितना कल्पना कर ली? A। तार के यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना मान? हमें जो है 9th की क्लास में पढ़ाया गया था ऊष्मीय प्रसार। यहाँ मैं याद करा रहा हूँ, काजल बेटा आराधना को बोल देना कि समझ ले
और जब जो है लेसन 14-15 पढ़ाऊँगा तो उसमें पढ़ाऊँगा तो उसमें ये चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ऊष्मीय प्रसार। 9th में पढ़ा है, याद नहीं होगा आपको, याद करा रहा हूँ। किसी वस्तु को उष्मा दीजिए, गर्म करिए और वह वस्तु फैल जाए या बढ़ जाए तो उसे ही ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। उष्मा पाकर वस्तुओं का फैल जाना या बढ़ जाना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। उष्मा पाकर वस्तुओं का फैल जाना या बढ़ जाना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। और अगर किसी वस्तु को उष्मा देने पर उसके लंबाई के अनुदित परिवर्तन हो, बढ़े या घटे, तो वहाँ रेखीय प्रसार होता है। और अगर उष्मा देने से वस्तुओं के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, क्षेत्रफल में प्रसार हो, तो उसे क्षेत्रफली प्रसार या क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और उष्मा देने से वस्तुओं का आयतन बढ़े या घटे तो उसे आयतन प्रसार। और आप जो है 9th की क्लास में 3 गुणांक पढ़े होंगे, याद करा रहा हूँ। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, अल्फा बीटा गामा। और यहाँ 11th में लेसन 14-15 पढ़ाऊंगा। अल्फा, यहाँ पर देखिए जरा, रेखीय प्रसार गुणांक, गौर से देखिए, अल्फा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। अल्फा का मतलब है लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा बटे प्रारंभिक लंबाई इनटू ताप परिवर्तन, डेल्टा। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप परिवर्तन, ये क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। और बेटा अभिनव याद कर लो अगर नहीं पढ़ी हो तो। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जब निकालना रहता है तो यहाँ डेल्टा ए लिख देते हैं। क्षेत्रफल का परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप परिवर्तन। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर डेल्टा ए बटा ए डेल्टा टी। आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर डेल्टा बी बटा बी डेल्टा टी। ये 9th के सूत्र है, इन्हें आप ऐसे पढ़े हुए हैं। ये जो डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, ये डेरिवेशन कभी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन सवाल लगाने का काम देता है, तो इसीलिए डेरिवेशन करा रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें 9th में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो समझ में आ गया। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर ऊपर लंबाई परिवर्तन, ओरिजिनल लंबाई गुणे ताप परिवर्तन। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्षेत्रफल परिवर्तन, ओरिजिनल क्षेत्रफल गुणे ताप परिवर्तन। आयतन प्रसार गुणांक आयतन परिवर्तन, ओरिजिनल आयतन, ताप परिवर्तन। यही तो फार्मूले हैं। तो आगे आदित्य नामक तिवारी, अब इतनी बात समझ गए हमारे। एक बार फिर से चित्र का वर्णन आदित्य के सामने। माना यह लंबाई का एक तार है, 2 क्लैंप पी और की के बीच क्या है? बंधा हुआ है ना? बंधा और उस तार का क्षेत्रफल कितना मान लिए? ए। और क्षेत्रफल ए, और तार का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, अंग प्रत्यास्था गुणांक। दोनों क्लैंपों के बीच अगर तार को गर्म करेंगे तो तार फैलेगा, और तार को ठंडा करेंगे तो तार थ्रेडिंग में ठंडा करना है ना। तो यहाँ पर देखो जरा, मान ले रहे हैं 2 क्लैंप पी और के मध्य एक एल लंबाई का तार पी क्यू बंधा हुआ है आरती के 2 हाथ से। फिर उसके बाद तार के पदार्थ का अंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है? और इसका रेखीय प्रसार गुणांक। तार को कितना तक ठंडा किए? इसमें तार की लंबाई में कमी कितना आ गई? और तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है ओरिजिनल? लंबाई में कमी कितना हुई? कौन सी विकृति होगी यहाँ? अनुदैर्घ्य है ना। लंबाई परिवर्तन होने पर अनुदैर्घ्य विकृति कल बताए थे। तार में अनुदैर्घ्य विकृति स्मॉल एल अपान, कोई दिक्कत? चूंकि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप परिवर्तन, यही होता है। डेल्टा टी से त्रिज्या गुणा कर दो, अल्फा इंटू डेल्टा टी बराबर एल बटे, हुआ कि नहीं?
और अब इस यल बटे यल की जगह क्या लिख सकते हैं? यल बटा यल था, उसका मान क्या आया? कोई दिक्कत? क्या दिया हुआ? यंग प्रत्यास्था गुणांक। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है? गुड, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य तिरछा गुणा कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे अनुदैर्ध्य कर्म किस करना? यंग प्रत्यास्थता गुणांक मलिक छुआई होता है और अनुदैर्ध्य विकृति आई हुई है। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है गधे? तिरछा गुणा कर दो, ए ऊपर आ गया वाई ए अल्फा। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना कठिन तो नहीं है, डेरिवेशन हो गया, बल ही तो निकालना था। मेरे ख्याल से सरल है ना, कठिन तो नहीं।